ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों से शिरडी साईं भगवान के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे प्यारे बच्चों, आज फिर बाबा ने हम सभी को चुना है उनके साई वाणी में। जीवन के अंतिम सांस तक उनके चुनाव में रहें, अपने को उनके चरणों के रज में पाएं और तभी ये जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। बाबा आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं बाबा। हर क्षण आपके चरणों के रज पे रखना और जैसे चाहें अपनी इच्छा अनुसार इस क्षणिक तुच्छ जीव को चलाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज शुक्रवार 17 जुलाई सन 2020 ईस्वी श्री साई वाणी के 118 दिन 118th डे। इसको उच्चारण करने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबा की इतनी कृपा हम लोगों पर, क्या हम उनकी कृपा के लायक हैं? और उनकी इतनी कृपा है बाबा, जितना अधिक से अधिक कृपा दें, आपके कृपा के बिना हम कुछ नहीं है। आवे आज के साई वाणी परम पूज्य स्वर्गीय अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिनका फोटो हर रूम में, हर जगह, हर पूजा के स्थान में 97 साल तक ऐसी सेवा की मानव की। वाह! भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, तत्व मार्ग में, हर मार्ग में। और क्या सेवा इनकी गरीब लोग पाते थे, गरीब लोग धन्य हो गए। ऐसे खुला भर भर के देते थे, भर भर के देते थे। तो अप्पा से प्रार्थना करता हूं, अप्पा जी रोज के समान इस साई वाणी में अपने पावन चरणों में हम लोग की स्तुति स्वीकार करें और हम सबको भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारा सबका जीवन सार्थक और सफल हो जावे। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं
सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज
महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम। एक वो समय था जब स्वामी जी हम लोगों के साथ इतने एक्टिव रहते थे, बहुत एक्टिव रहते थे, और सब सत्संग में चलते थे। खास करके चेंबूर सेंटर में बहुत गए और खार में भी आए हैं, बहुत जगह इतने एक्टिव रहते थे और सबको खुश रखते थे, हंसाते थे। उनका बड़ा सहारा था। अभी भी है लोग जो अगर उनको ध्यान दें, उनके जागृत समाधि में जास्ती ने 2 मिनट भी आप महागायत्री, क्यों गायत्री मंत्र के बड़े सिद्धांत हैं। गायत्री मंत्र अन्ना हमेशा बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करते थे, खासकर स्वामी जी के दिनों में, तो लगता है वहां आए है। स्वामी जी आप सबसे बड़े हैं, हम सब आपके नादान बच्चे हैं। हम सब पे कृपा करें, सबका मार्ग दर्शाएं, सबका जीवन सार्थक और सफल हो जावे। ओम। स्वामी जी देखिए, जो एमए स्टूडेंट्स को नोट्स दे सकते थे, एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए स्टूडेंट्स को, हमारे सिस्टर जो एमए फिलॉसफी से किया है, वो भी उनके पास बैठते थे, नोट्स लिखवाते थे। और उनके मॉर्निंग वॉकिंग टीम में इतने बड़े बड़े होते थे। डॉक्टर टाइमनी हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और बड़े बड़े लीडिंग एडवोकेट्स होते थे, KRR शास्त्री और बहुत लोग, और सब स्वामी जी का सुनते थे, सब स्वामी जी का। क्या उनका मेमोरी, क्या उनका इंटेलिजेंस। He was totally a superman, totally. Hey Swami, कृपा करें. And he was not worried about his death, though he wanted to live for about 100 years to help the suffering mankind, to live for helping the suffering mankind. लेकिन 97 years में चले गए, लेकिन जो भी उन्होंने किया बहुत किया है। पीपल कैन नॉट फॉरगेट हिम, लोग उनको भूल नहीं सकते। इसीलिए लॉस एंजलिस के जॉन नेजेरियन इतना चाहते थे, यूज्ड टू कम प्रिपेयर्ड विद सो मेनी क्वेश्चंस, एंड स्वामी जी का इंस्टेंट रिप्लाई। आई हैव ए कैसेट अबाउट, आई थिंक 30 कैसेट तो होगा, 30 कैसेट, जॉन के क्वेश्चन, स्वामी जी के आंसर, बहुत अच्छे अच्छे। स्वामी जी हम लोगों की रक्षा करें, पथ प्रदर्शन करें, ये जीवन व्यर्थ नहीं चले जावे। ओम साई राम। आज का थॉट, आज का थॉट बहुत ही अच्छा है। नो दो दैट द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा spares not anyone. Know thou that the law of karma spares not anyone. As you sow, so you reap. अगर आप अपने बगीचे में समझ लें कांटे, बबूल का बीज बो रहे, बबूल का आप देखना चाहते हैं बबूल, फिर बाद में आपके मन में आया उसमें अंगूर का फल है, अंगूर फले, तो आप ध्यान से साई महिमा पढ़ेंगे, उसमें अंगूर आएगा? कैसे आएगा? जो बोए सो पाए। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए
बार बार कर्म करने से पहले सोचिए, क्या ये भविष्य में जो है ये हमारे काम का है क्या? क्या इस कर्म से भगवान खुश होंगे क्या? इस कर्म से बड़े बुजुर्ग खुश होंगे क्या? तब सोच के कर्म करें। कर्म सिद्धांत किसी को स्पैर नहीं करती है। हम लोग को रोज सोचना चाहिए, ये शरीर तो है अभी, कल किसने देखा? ऐसे अच्छे कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि दुनिया वाह वाह करे, ऊपर जाने के बाद भगवान आपको गले लग जाएं, वाह कितना अच्छा तुमने कर्म किया, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, ऐसा बोलने लगे। क्योंकि द बॉडी इज द लास्ट चांस, इसके बाद तो दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। इस लास्ट चांस का अच्छा प्रयोग करें हम लोग। ओम साई राम। अभी हम लोग साई महिमा में आ जाएं। साई महिमा आप लोग कितना अच्छा बोलते हैं, यही प्रैक्टिस करना। कितने लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। हमने कहा इसे किताब नोटबुक में लिखो, क्योंकि ये साई महिमा अप टू द लास्ट ब्रेथ आपका रहेगा। सो अगर आपका नोटबुक और पेज अच्छा रहे तब तो लास्ट तक रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। हैव द बेस्ट ऑफ द नोटबुक विद बेस्ट ऑफ द पेजेस एंड राइटिंग भी थोड़ा बड़ा, बहुत छोटा नहीं लिखना, बड़ा राइटिंग, जो भी देखे कहे वाह कितना अच्छा लिखा है। एंड स्लोली धीरे धीरे बोलते बोलते लिखना। और अगर साई महिमा लिखते समय आपकी पूजा के रूम में ज्योति अगरबत्ती जलता रहे तो और अच्छा है। तब तो आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? बाबा ही लिखेंगे आपके जरिए। ट्राई करें, चलें साई महिमा में जैसे आप लोग बोलते हैं। एक साई प्रेमी के लिए साई महिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही पे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए सा
हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोदी तेरा तन। जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम
को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से उगे सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। सार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी
ईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे ईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे पे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पार्वती के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ बालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दी
से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई, मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। ये दीक्षित यंबीरेंगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे
इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी जवाब देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा ने बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके अपने अमूल्य साई महिमा दे दिया। इसका लाभ उठाना हम लोग के हाथ में है। अब एक छोटी सी घटना याद आई, लेकिन महत्व बहुत बड़ा महत्व। लॉस एंजलिस में जो जॉन नजेरियन रहते हैं, जो हर उत्सव में यहाँ आते हैं लॉस एंजलिस से, उनका आने का कारण उनकी बहन को 4th स्टेज कैंसर था। तो बहुत बड़े लोग थे, वेरी रिच पर्सन। उन्होंने क्या नहीं किया ठीक होने के लिए, लेकिन नहीं, बाद में कुछ घटनाएं कारण बनी। वो आए यहाँ फर्स्ट टाइम कुर्ला में। जितने भी खास लोग आए हैं सब कुर्ला में आए हैं। विलियम साने कुर्ला में, जॉन नजेरियन कुर्ला में, और जितने भी खास लोग हैं, माने चेंबूर सेंटर वाले, खार सेंटर वाले, थाना सेंटर वाले, जसवानी, जितने सब कुर्ला में ही पहले आए हैं। आज पनवेल दरबार कम से कम आधा से जास्ती कुर्ला के डिवोटीज हैं। तो उनको वो आए, उनको कहा गया था कि पहला काम शिरडी चलने का, जॉन नजेरियन। तो चले, उन लोगों को बड़ा विश्वास होता विदेश वालों को। तो जब पहली बार बाबा का मूर्ति देखा, हम लोग बस में गए थे, हम और वो कुर्ला से, इतना रोया हम, यूं के जॉन 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 बार बार रुमाल से पोंछ रहे थे। आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम बोल रहे थे। फिर बाद में उनको कहा गया था कि उनको साई महिमा पढ़ने के लिए। अब साई महिमा एक क्रिश्चियन, उनको तो हिंदी मालूम नहीं, लेकिन भावना इतना अच्छा है, उन्होंने साई महिमा सब इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा, पढ़ने को दिया, ये भी पढ़ते थे। उसके बाद में ऐसी कृपा हो गई, साई महिमा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता था। बाबा का जल लेना, विभूति लेना, वो 100% ठीक हो गए, 100%। तो इस प्रकार देखें, अभी तक मंदिर में जुड़े हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े काम जॉन नजेरियन करते हैं, और अप्पा उनको बहुत चाहते थे, वो अप्पा को चाहते थे, क्वेश्चन आंसर रहता था। इस प्रकार उनके बहन को बाबा ने ठीक किया। तो ये साई महिमा हम लोग के पास है, खूब पढ़े, ध्यान से पढ़े, कम से कम 3 बार। ये देखिए हम पॉकेट में रखे हैं, जहाँ भी रहें साई महिमा के साथ जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। साई महिमा और संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी में जो है वेदों का सार है, साई महिमा तो है उसमें वेदों का सार है, इसलिए 2 आपके रहे, ये आपका कवच के समान है। और साथ ही साथ बाबा के अभिषेक का जल, और ये मंत्रों को पूजा के किताब से सीख लें। वो अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि निवारणम, समस्त पाप क्षय करम, श्री सद्गुरु साईनाथ अभिषेक तीर्थम शुभम। ये बोल के तो 2-4 बार बोलेंगे, याद आ जाएगा। ये मंत्र को बोल के ले, नहीं तो ओम साई राम रिप्लेसेस ऑल मंत्रास, ये बोल के लेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी तो उनके घर जाएंगे ना, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये श्रीलेखा गई है पूरे परिवार के साथ वहाँ, उनके घर में देखे आप ताज्जुब करेंगे, इतना साई महिमा और इतना विभूति, इतना जल, यही बांटते हैं, यही बांटते हैं। अभी आते रहते हैं हम लोग के सब, शिरडी यात्रा में आते हैं, हरिद्वार यात्रा में आते हैं, फिर यहाँ 20 फरवरी में आते हैं, बहुत उत्सव में आते हैं। लॉस एंजलिस से आते हैं, लॉस एंजलिस से। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, अब साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न। Is it necessary to keep on giving alms every day? Is it necessary to keep on giving alms every day?
क्या हमें रोज देना जरूरी है क्या? देखिए कितना अच्छा कहा गया, गिव कॉमा गिव एंड गिव फ्रॉम whatever is given to you by God. Give and give from whatever is given to you by God. Tomorrow you may not be alive to give. कल हम नहीं रह पाएंगे जीवित देने के लिए, तब पछताएंगे, अरे हमें और भी देना था, और भी देना था करके. So this is, the body is the last opportunity for you to give and give. ये भूलना नहीं. बाबा देखिए हमेशा देते देते रहते थे. The supreme God who had nothing and could give everything, whatever a deserving person wanted. He who deserves used to get everything from Baba. The supreme God who had possessed nothing. The devotees and the visitors were surprised to see at the time of Samadhi, there was absolutely nothing with Baba. Only a pair of kafnis, safa, a wooden stick, a pair of tongs, few clay pipes, some old footwear, and a tambril, hand-carrying mug. That's all. The Lord who had nothing but could give everything. The Lord possessed nothing but could give everything to the deserving. कितनी बड़ी चीज है. बाबा के मस्जिद में क्या था? He was a great giver, great giver, great giver. अभी हम लोग इसमें आ जाए, ज्ञान सागर. बहुत मैसेजेस आए लोगों को, ये ज्ञान सागर बहुत अच्छा लगा. ये ज्ञान सागर शुरू में बनने के बाद हमारे डॉक्टर खोट जो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर है, उन्होंने देखा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने साई महिम ये मराठी में प्रिंट कर दिया और जिला परिषद स्कूल में जो है बंटवा दिया. ऑफिशियल बुक जिला परिषद का. एंड ओवर एंड अबाउट ये बुक को प्राइज मिला, आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन. मनुष्य को इतनी आयु कैसे प्राप्त हुई? कोई 50 साल रहता है, कोई 70 साल, कोई 80 साल. इतनी आयु प्राप्त हुई तो कैसी प्राप्त हुई? सृष्टि के रचने के बाद भगवान ने सभी को 40-40 वर्ष की आयु दी. कितना? 40 वर्ष की आयु दी. 40 वर्ष की आयु सुनते ही मनुष्य भगवान के सामने आया और प्रार्थना की, भगवान ये आयु मेरे लिए बहुत कम है. भगवान से क्या कहा? ये 40 साल आयु मेरे लिए बहुत कम है. इतनी अल्प अवस्था में सारी गृहस्थी कैसे सुरक्षित कर पाऊंगा? महाराज मेरी आयु और बढ़ा दीजिए ना. मैं अपनी गृहस्थी को कैसे चलाऊंगा इतना 40 साल में? हमारी गृहस्थी को बढ़ा दे, हमारी आयु को बढ़ा दीजिए ना. भगवान बोले आयु तो मेरे पास जितनी थी हमने दे दिया, सभी वर्ग को सबको दे दिया, सभी प्राणियों को आयु दे दिया. यदि कोई आयु घटाने के लिए आए, कोई घटाने के लिए आए तो उसकी आयु मैं तुम्हें दे सकता हूं. अगर कोई बोला हमें 40 साल नहीं चाहिए, हमें 20 साल काफी है, तो मैं 20 साल दे सकता हूं. कोई बोले कि हमें जो है 10 साल काफी है, 30 साल दे सकता हूं. कोई घटाने के लिए आए तो उसकी आयु मैं तुम्हें दे सकता हूं. मनुष्य को बोले
समय बीतता गया। एक दिन भगवान के पास एक बैल आया। कौन? बैल। और बोला, भगवान आपने मुझे बहुत लंबी आयु दे दी। किसने बोला? बैल। क्या मैं इतने दिनों तक बोझ ढोता रहूंगा? गर्मी वर्षा को सहकर मरता रहूंगा? भगवान को बोले, कृपा करके आप मेरी आयु कम कर दीजिए। किसने बोला? बैल। उनको भी 40 दिया था, कम कर दीजिए। भगवान को बात याद आ गई, मनुष्य आयु मांग रहा है, क्यों न बैल की आयु उसे दे दी जाए। मनुष्य को बुलाए, मनुष्य इधर आओ। भगवान बोले, भाई मनुष्य, बैल अपनी आधी आयु दे रहा है, आधी आयु दे रहा है, उसकी आयु लोगे? देखो ये बैल की आयु है। क्या बोले? ये बैल की आयु है। किसको बोले? मनुष्य को। वो लोभी मनुष्य बोला, हाँ महाराज मुझे उसकी आयु दे दीजिए। लोभी मनुष्य बोला, मुझे बैल की आयु दे दीजिए, चलेगा। भगवान ने तत्काल ही बैल की आधी आयु मनुष्य को दे दी। आधी आयु दे दी। मनुष्य की आयु जो 40 वर्ष की थी, बैल की 20 वर्ष आयु मिलने पर कितना हुआ? 60। माने हम 40 साल तक मनुष्य के आयु में थे, 40 साल से बढ़कर 20 साल और बैल के आयु में है। कुछ दिनों के उपरांत भगवान ने पूछा, अब तो तुम खुश हो ना? इंसान को पूछा, अब तो तुम खुश हो या और चाहिए? मनुष्य बोला, यदि और हो तो भी दे दीजिए। क्या बोला? यदि और भी हो तो दे दीजिए। कुछ दिन के बाद भगवान के पास एक कुत्ता आया, श्वान, और बोला, भगवान आपने मुझे लंबी आयु दे दिया है, ये 40 साल तक द्वार पर मैं पड़ा रहूंगा, दरवाजे में मैं 40 साल तक पड़ा रहूंगा, मालिक के इशारे पर चलूंगा, चल इधर, चल उधर, बैठ, उठ, मालिक के इशारे पर चलना पड़ेगा, दुत्कारा जाऊंगा, बच्चे मारेंगे हमें, उनके पेट भर भोजन को भी मोहताज रहना पड़ेगा। दया करके मेरी आयु घटा दीजिए और 20 वर्ष कर दीजिए। मुझे 40 साल नहीं चाहिए, मुझे 20 वर्ष कम कर दीजिए। किसने बोला? कुत्ता, श्वान। भगवान ने पुनः मनुष्य को बुलाया और कुत्ते की आयु 20 साल वर्ष कम करके उसे देने के लिए कहा कि तुमको कुत्ते की 20 साल की आयु दे दीजिए, चाहिए क्या? भले दे दो, बोला। 40 साल का रहने वाला 10-20 साल उन्होंने बैल का लिया, कब भले कुत्ते का भी दे दो, चलेगा। तो बोला आयु 60 वर्ष से तो 20 और मिलने पर 80 वर्ष की हो गई। कितना? मनुष्य का 80। ओरिजिनल कितना था? भगवान सिर्फ 40 देना चाहते थे। भगवान ने पुनः मनुष्य से पूछा, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? मनुष्य बोला, भगवान यदि थोड़ी आयु और मिले तब तो गुजारा अच्छा हो जाएगा। 80 साल में बोलता थोड़ी और मिले तो अच्छा गुजारा हो जाएगा। यदि कुछ आयु और हो तो वह भी मुझको दे दीजिए, और भी हो तो और भी दे दीजिए। समय बीता और एक दिन एक उल्लू भगवान के पास आया। उल्लू जानते हैं ना, जिनको रात्रि पसंद है, अज्ञान रूपी रात्रि पसंद है, ज्ञान रूपी सूर्य पसंद नहीं है, उल्लू। और भगवान कहने लगा, आपने मुझे लंबी आयु दे दी है, इतने समय तक मैं अंधा रहूंगा, रात को भोजन की तलाश में जाऊंगा, भोजन मिले या न मिले ये भी निश्चित नहीं, किसी मकान में अपनी बोली बोलूंगा तो लोग बुरे मानेंगे और मारने को आएंगे, लगता यहाँ कहीं उल्लू है, मारो मारो मारो, मारने को आएंगे, बैठने भी नहीं देंगे, महाराज मेरी आयु कम कर दें। भगवान ने मनुष्य को पूछा, पहले तो पूछ तो लो क्योंकि तुम्हारी आयु कौन लेगा। पूछा, भाई क्या उल्लू की आयु लेने चाहते हो क्या? उल्लू भी मनुष्य को बोला,
भले दे दीजिए तो अच्छा है। उल्लू को भी आयु लेने के राजी हो गया। हाँ महाराज, ये आयु मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने ये भी आयु उल्लू को भी 20 साल का दे दिया उनको। अब मनुष्य को कितना हो गया? 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 वर्ष की हो गई। कितना? 100 वर्ष। अब महाराज भगवान बोले आप तो खुश हो? हाँ ठीक है। कहा क्या बोला? हाँ ठीक है। 100 वर्ष, 40 वर्ष तक मनुष्य शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट पारिवारिक सुख भोगता रहा। 40 वर्ष तक खूब सुखी था मनुष्य। 40 साल तक हष्ट पुष्ट अपने कर्तव्यों को करते हुए बड़ा सुखी था। बच्चे पैदा हुए, घरेलू जीवन की जिम्मेदारी आने लगी, पर परिवार को पालने लगा, बोझ उठाकर बच्चों का पालन करने लगा। ये बाजार से ये लाओ, वो बाजार से ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बच्चों का पालन करने लगा। बैल की आयु काम करने लगा। सामान उठाता था ना, तो बैल की आयु मिला उसको 20, तो बैल की आयु उस पे आ गई, तो सामान उठा के इधर उधर ले जाता था। जब नमक, तेल, लकड़ी, पारिवारिक आवश्यकताओं के बोझ से सब दब गए, तब उसको चेत आई, ये तो बैल की आयु लग रहा है। वो सोचे ये तो बैल की आयु है, ये तेल ये वो सब मैं लेके आ रहा हूँ और हमको थोड़ा भारी भी नहीं लग रहा है। अगर मनुष्य की आयु होते तो भारी लगता था ना, लगता हमको बैल की आयु मिली है। बैल की आयु का खेल है। 60 वर्ष बीत गए। अभी तो आगे कुत्ते की आयु भोगनी थी। बच्चे बहुओं की देखभाल करना, घर की देखभाल करना, हर समय कुत्ते की तरह भौंकते रहना, भौ 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 भौ, ये काम करो, वह काम करो, बेटा पैसे कमाओ। उसके लोग बोलते हैं ये काम करो, वो काम करो, घर वाले सब जैसे बोल रहे हैं इनको भौ भौ भौ, तब इनको कुत्ते की वो आयु याद आए। वो अभी मैं शायद कुत्ते की आयु में हूँ, सभी लोग भौंक रहे हैं, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। बूढ़ा भौंकता रहा, पर सुनता कोई नहीं। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका कोई सुनता नहीं है। तो समझ गया ये जो है कुत्ते के आयु में है, मैं भौंक रहा हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब यही कहते हैं तुम बैठे रहो, बोलो मत। बूढ़ा जब बोलता है ना, सब बोलते हैं बैठे रहो, तुम बोलो मत तुम बोलो मत। इस तरह कुत्ते की आयु काटते काटते मनुष्य पूरे 80 वर्ष का हो गया। मैंने जो आयु थी बैल का, कुत्ते का, वैसे वैसे व्यवहार करता था, तो समझ गए ये जो है इनका कुत्ते की आयु है। अब मनुष्य उल्लू की आयु में गया। 80 से 100 उल्लू की आयु, जो रात को ही दिखती है। आंखों में मोतिया बिंदु उतर गया। बूढ़े को आंखों में मोतिया बिंदु उतर गया। दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। कान बहरे हो गए। जब आदमी बूढ़ा हो जाता, अभी से हम लोग को तैयारी करना चाहिए। आप ये नहीं समझे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अभी से तैयारी करें। दिन में दिखाई नहीं देगा, कान सुनने में नहीं आएगा। परिवार ने अब बूढ़े को दरवाजे पर खाट पर डाल दिया, तो बैठ वहाँ। आपके बच्चे लोग क्या कहेंगे, बैठ उधर। कहता बात मत करो, हम बैठ, खाट में बैठो, कोई सुनेगा नहीं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी बूढ़े की तृष्णा बढ़ती रही। थोड़ी और आयु होती तो अच्छा था तो इसमें एक दोहा है, सब इंद्रियां बलहीन हो गए, नहीं देह में सामर्थ्य, देह में सामर्थ्य नहीं है। नहीं खा सके, खाना भी नहीं खा सकता, नहीं पी सके, पानी भी नहीं पी सकता, इस भांति असमर्थ है। नहीं हिल सके, नहीं बैठ सके, अब तो खाट भी कट गई। ऐसे बुढ़ापे में भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। देखिए, इसलिए जब पहले 40 साल मांगा, उसमें एग्री हो जाना चाहिए। अभी जानवरों को जीवन आप काट रहे हैं,
बैल के बराबर, कुत्ते के बराबर, उल्लू की तरह। तो अभी आपका जितना उम्र है ना, उस हिसाब से आप समझ लें आप क्या है। आपका जो उम्र है समझ लेना किसका उम्र। परमेश्वर जिसे बचाए उसे न मारे कोई। परमेश्वर जिसे बचाए उसे न मारे कोई। कितना अच्छा दिया। ये मैंने पहले आपको बताया। दंडकारण्य एक विशाल प्रसिद्ध में, दंडकारण्य जंगल में एक विशाल वट वृक्ष था, जिसकी घनी छाया में, घनी छाया पथिक विश्राम करते थे। जाने वाले आने वाले पथिक यात्री विश्राम करके जब एकदम फ्रेश हो जाते थे फिर आगे बढ़ते थे। उसी वट वृक्ष पर एक कबूतर और एक कबूतरिन घोंसला बना के रहते थे। एक कबूतर एक कबूतरिन घोंसला बना के रहते थे। एक दिन एक शिकारी उस वट वृक्ष के नीचे आया और सोचा थोड़ा आराम करके जाएंगे फ्रेश होके, तो लेट गया। तो यूं देखा, आंख पड़ी कबूतर और कबूतरिन का, ये तो हमारा खाना है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको मैं एक ही तीर से दोनों को मार दूंगा, एक ही तीर से मार दूंगा और उसको जला के उसका मांस खा करके आराम से जाएंगे। देखिए, उसको मार के जला के खा के जाएंगे। का इनको एक ही बाण से मारना होगा, तभी मैं इनका मांस खाकर तृप्त होकर जाऊंगा। शिकारी वट वृक्ष के नीचे धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको लक्ष्य करके बैठ गया, ध्यान से बैठ गया। दोनों कब एक सीध में आए और मैं बाण छोड़कर दोनों को मार डालूंगा। उसी समय एक बाज पक्षी आकाश में आए, चील के समान आगे। वो कबूतर को खाती है, कबूतर को खाने में उनको स्वाद मिलता है। कबूतर वो उधर से गए, कहे अरे ये तो कबूतर कबूतरी नहीं, इसको तो खा जाऊंगा हम लोग, चलो बहुत अच्छा। वो कबूतर और कबूतर इनको पकड़ने के लिए नीचे आई और हाँ, उसी एक बाज आकाश में मंडारने लगा कि कब कबूतर कबूतरिन उड़े तो मैं एक ही झपटे से दोनों को पकड़कर मार डालूंगा, दोनों को। मेरा प्रिय भोजन कबूतरी तो है। अब ऊपर से भी मृत्यु, नीचे से भी मृत्यु, ऊपर से भी मृत्यु, नीचे से भी। जब हम लोगों की समस्या ऊपर से भी रहती है, नीचे से भी, साइड से भी रहती है, जब आप ओम साई राम बोलते हैं ना, सब निकल जाता है। ओम साई राम से सब समस्याओं का हल हो जाता है, समस्या जल के निकल जाती है। अब दोनों ओर से मृत्यु उपस्थित हो गई। यदि कबूतर कबूतरी बैठे रहे तो शिकारी एक ही बाण से मार डालेगा। कबूतरी ने दोनों ओर से मृत्यु को देखा, कबूतरी ने, और करुणा भरी वाणी में अपनी पति कबूतर से कहा, उनको जो है अपना पंख से लपेट लिया और कहा, नाथ, नीचे से भी मृत्यु, ऊपर से भी मृत्यु, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए कबूतर इनका प्यार कितना, वो मरने को तैयार है कि हमारा पति नहीं मरना चाहिए। नाथ, ऊपर से भी मृत्यु, नीचे से भी मृत्यु, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। वो पंख से लपेट लिया। उन्होंने कहा, आदि काल से कहा गया है, जो सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है उसकी पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। चलो आओ भगवान का नाम लें, राम 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 नाम लें, राम का नाम। कि अभी समय कहाँ, नीचे से भी मृत्यु आ रहा, ऊपर से भी आ रहा, बहुत रोने लगी, इधर से भी मृत्यु ऊपर, अभी राम का नाम लेने को टाइम कहाँ है, समय कहाँ। कि बोलो तो
हम लोग मरेंगे भी तो भगवान का नाम लेके मरेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला मरता नहीं। भगवान का नाम लेने वाला मरता नहीं। लो तो रोते रोते राम राम, दोनों ने राम राम लिया, ये आवाज जो है भगवान पर पहुंच गई वैकुंठ में। भगवान ने देखा, अरे ये कबूतर कबूतरित, नीचे से भी ये शिकारी है मार रहा, और ऊपर से बाज पक्षी। अभी समय नहीं है भगवान के पास। देखे कैसे भगवान समय उत्पन्न करते हैं। नीचे भगवान ने एक बिच्छू का रूप ले लिया, जिनका जहर बहुत जहरीला होता, बहुत जहरीला। उसने जो है जैसे बाण छोड़ने वाला था, बिच्छू ने उनके पाँव में डंग मारा, ठस से जैसे मारा वो हिल गया, करके हिल गया। तो क्या हो गया, वो हिलने की वजह से उसका बाण जो छूट गया, छूट के बाद पक्षी में लगा, ओ करके वो दूसरी तरफ गिरी। एक तरफ बाज पक्षी गिरा, एक तरफ शिकारी, दोनों मरे पड़े। इतना वो जहरीला था बाग, गिरे पड़े। तो कबूतर जो इनको बोलता है, अरे अपने पंख को छोड़ो, नीचे देखो नीचे देखो। नहीं नहीं, हम लोग मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे नीचे तो देखो, नहीं मर जाएंगे, दोनों तरफ से मृत्यु है। तो कबूतर क्या कहता है, उसकी आंख को चोंच से खोलता है, अरे खोल खोल, कहता है देखो नीचे मरे। अरे कैसे मरे? कहता बाद में दोनों कहे, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, हंसते हंसते उड़ गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसी तरह हम भी जब अपने दुख में ओम साई राम बोलते हैं, दुख खट जाता है, लेकिन प्रेम से, श्रद्धा से, सबसे बड़ी चीज विश्वास, विश्वास से। ओम साई राम के सामने कोई दुख आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। देखिए पिक्चर आप लोग देखो, देखा संजय? आप लोग भी देखो। ये शिकारी मरा पड़ा हुआ है, ये बाज पक्षी देखिए, इसको लगा ये मरा पड़ा है, ये पक्षी है यहाँ। अभी हम लोग यहाँ साई महिमा बोलते हैं ना, ध्यान से सबको ही बोलते हैं। अभी देखिए जितने भी वायरस हैं सब भाग जाएंगे। हम लोग साई महिमा बोलते हैं, फालतू नहीं, सब भाग जाएंगे। जैसे इसके तीर से दोनों मर गए, सब उड़ जाएंगे। जो अपनी औकात भूले नहीं, सो न गिरे निज मानव जीवन में। जो अपनी औकात भूले नहीं, सो न गिरे निज मानव जीवन में। ये कल बोलेंगे। हाँ, किधर ये मैं आज एक भजन बोलता हूँ। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको बता चुका हूँ, अप्पा जी को वो जापानीज फ्लाइट कैप्टन मार रहा था, कैसे अप्पा जी ने वो गायत्री मंत्र का सहारा लिया, उसका ट्रिगर फेल हो गया। ऐसे बहुत जगह सहारा मिला भगवान के नाम में। और साई ओम साई राम नाम अमर है, ये लेते रहे लेते रहे। अन्ना जी देखिए लास्ट तक इंग्लिश में ओम साई राम और हिंदी में ओम साई राम, पूरा पे डेली। कभी आप देखना जब आएंगे, अभी अन्ना जी का रूम ऊपर अच्छा बना, जो उनका ओरिजिनल रूम, देखना अन्ना जी कितने ध्यान से लिखते हैं एट द एज ऑफ 91। उसी तरह अभी आप साई महिमा जो लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना, ध्यान से। आवे एक भजन में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
ओम साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। साये नाम के दो अक्षर में, साये नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। पानी से तू जोत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। हाँ, कल के आवेश अवस्था का 2 शब्द कहना जानूंगा, क्योंकि उसमें कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं। आवेश किसको कहते हैं? AAVESH। व्हाट इज आवेश? आवेश का तात्पर्य है when the subject, the speaker, the singer gets totally dissolved.
वो शून्य अवस्था में चले जाता है, ही डजंट एग्जिस्ट। ये हमारा बहुत बचपन से ही होता है, लेकिन कल बहुत बड़ा था, बहुत बचपन से होता, कई जगह हुआ है, कई जगह। गोवा में तो मैंने इट वॉज लेविटेशन, उठ गया था, और कुर्ला वगैरह में इतना आवेश आ जाता था कि जो प्रसाद रखा रहता था उसके ऊपर चलते थे। व्हाट हैपेंस, ये बीच बीच में मैं कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ। This, you are the subject, you are the speaker, you are the singer, and the object is different. You are the subject and this is the object. तो ये सब्जेक्ट जो है गा रहा है, बाहर से जब तक गाता ठीक है। आप जो है ऑब्जेक्ट की प्रशंसा करते हुए गाते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट की सुंदरता को देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, गाते हैं, इट्स ऑल राइट। लेकिन कभी क्या होता है, बोलते 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 इस सब्जेक्ट धीरे धीरे इट गेट्स मर्ज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट टेक्स ओवर, मैं बोलते बोलते अपने को खो जाता हूँ, आई मर्ज इनटू द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट टेक्स ओवर। फिर वो क्या करता पता नहीं चलता उस समय। जैसे हमारा स्वेच्छा मरण हुआ, 3 घंटा उस हालत में था, टोटली लॉस्ट, डेड बॉडी, ही हैड टेकन ओवर। एंड इतनी भाषा में बोल रहे थे, बाय ऑक्यूपाइंग माय बॉडी। हमको तो सुनने में नहीं आता। उन्होंने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रख दो बॉडी को, लेकिन डॉक्टर प्रकाश पटेल बिल्कुल नहीं, हमारे बाबा नहीं मरेंगे। वो आवेश में आ गए, नहीं मरेंगे। वो जाके एक बाबा का फोटो जो हमें बहुत विश्वास है हमारे रूम में, वो लेके आ, द्वारका माई का हमारे चेस्ट में रखे, बाबा इतनी परीक्षा मत लो, बाबा इतनी परीक्षा मत लो, आंखें खोलो खोलो खोलो। फिर आंख खुला, उन्हें आई वॉज नॉट प्रेजेंट। फिर देन समबडी वॉज स्पीकिंग, तो लोग अन्ना जी को लेके आए, ये भाषा आप समझते हैं? अन्ना जी बोले हमको भी ये भाषा है। समबडी ऑक्यूपाइज। सो बोलते बोलते इफ द डेप्थ ऑफ द सिंगर सिंगिंग सॉन्ग्स इज देयर, तो उस समय धीरे 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 मर्ज हो जाता हूँ। जब मर्ज हो जाते हैं, द ऑब्जेक्ट टेक्स ओवर एंड दैट बिकम्स हिज बॉडी। फिर वो जैसे चाहे वो एक्ट करता है। ऐसे बहुत जगह हुआ, बहुत जगह। उस समय पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है। उस समय अगर आप देखेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट पर्सन, द स्पीच इज डिफरेंट, the expression is different, everything is different. He occupies. जैसे लाइफलाइन हॉस्पिटल में हुआ, और भी बहुत जगह हुआ, गोवा में हुआ, और भी बहुत जगह हुआ, कल्याण में हुआ, शायद में हुआ, दिल्ली में हुआ, बहुत जगह। तो अभी भी बीच बीच में होता है ना, मैं चुप होके कंट्रोल कर लेता हूँ अपने को। लेकिन आफ्टर दैट नो, आई एम नॉट अफेक्टेड, बट द बॉडी needs relaxation. Body needs relaxation. जैसे गोवा में हमको हो गया था करीब levitation, the body lifted, I think for over 4 feet, above 4 feet. पुत्रन जी और लोग पकड़ के नीचे लाए, फिर हमको दूसरे रूम में लेटा दिया था। Then I needed 12 hours to recover. 12 hours body lifted. That is known as levitation. ये उधर महेश योगी आश्रम में बताते हैं, लेकिन अभी उन लोगों को लेविटेशन वगैरह आता नहीं, वो सिर्फ सिखाते हैं, उन लोगों को आता नहीं। द बॉडी बिकम्स लाइटर लाइटर लाइटर, लिफ्ट हो जाता है। ये था, बस कोई डरने की बात नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। अभी भी 2-3 बार आया, कंट्रोल माई सेल्फ। उसी तरह हमेशा आता है, लेकिन कुर्ला में मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो रेगुलर होता था आवेश, रेगुलर होता था कुर्ला में। अभी तो कंट्रोल कर लेता हूँ, अच्छी तरह कंट्रोल कर लेता हूँ, कभी नहीं होता। जैसे ही टुक ओवर एंड स्टार्टेड यूजिंग दिस बॉडी, ऐसा होता है, दैट इज आवेश, ऐसा हो जाता है। ओम साई राम। आवे तो प्रिकॉशन के लिए आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग तो बेस्ट ऑफ द प्रिकॉशन ले रहे हैं, इससे बेटर नहीं हो सकता। वो है साईं पूजा। साईं पूजा से बेटर प्रिकॉशन नहीं हो सकता है। तो रोज सुबह जब उठते हैं, व्हेन द डे स्टार्ट्स, ओम साई राम विभूति लेने का। फिर उसके बाद में जो है जल,
अभिषेक का जल, तो पूरा आपको जो इट गेट्स सैचुरेटेड जल से, फिर जाके चेंज करके आवे, फिर साई महिमा पढ़े। फर्स्ट स्क्रिप्चरल स्टडीज यू स्टार्ट विथ साई महिमा, फर्स्ट साई महिमा से शुरू करें, देन अदर थिंग, फिर जो भी पढ़ते हैं। और कुर्ला ये पनवेल मंदिर का जो कैसेट है उसमें संपूर्ण पूजा है, वो रोज लगाना चाहिए, खास करके चौमासा का दिन है। चौमासा का दिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल गुरुवार आप लोगों ने बहुत अच्छा अपने अपने घर में मनाया है, हमें खुशी है। लोग जो है सत्यनारायण का पूजा भी किए, हवन भी किए, कितने लोगों ने फ़ोन करके बताया, हमें बहुत खुशी है। यू आर मेंटेनिंग। समतान में जो गुरुवार को होता था वो आप लोग घर में कर रहे हैं, इसका लाभ आपको होगा जो करते थे यहाँ, क्योंकि ये चौमासे का 9 गुरुवार में समझ लें 2 गुरुवार हो गया ना, 2 गुरुवार हो गया, सिर्फ 7 गुरुवार बचा हुआ है। श्रद्धा से करें, जैसे मंदिर में करते हैं वैसे आप करें। और ये वायरस के नारियल में ऊपर आधा टीस्पून जल डालें बिफोर यू स्टार्ट दिट। वो जो है शिव है, महेश्वर है, ईश्वर है। फिर उसके बाद पाठ करें, और उस पाठ में जो है शिव चालीसा भी करें। जब आप उस कलश का पूजा करेंगे शिव चालीसा का करें। फिर 48 या 108 ये जो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृताते। हमारे शास्त्रों में महागायत्री मंत्र के बाद इसका नंबर है। दिस अकर्स इन ऑल द वेदास, ऋग यजुर साम अथर्ववेद, खास करके ये ऋग्वेद का मेन है, मेन। और इसको जो है एड्रेस कहते हैं त्रयंबकम, त्रिनेत्रधारी, त्रिकालधारी, त्रिलोकधारी, यजामहे जिनके लिए यज्ञ किया जाता है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध प्रदान करने वाले, पुष्टि प्रदान करने वाले, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह सह जूम ओम, इसका मूल मंत्र है यह। उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृताद। जिस प्रकार काकड़ी में रस्सी बांधते हैं, जन्माष्टमी में खुल जाती है, हम लोग सब मृत्यु के रस्सी बांधे हुए हैं। तो अपने आप कहते हैं प्रभु इस गांठ से हमें खोल के स्वतंत्रता दें। So this makes you to remain fearless, to overcome the fear of death. ये फिर ओम नमः शिवाय जरूर पंचाक्षर बोलें, जितना पाठ करें यही समय है, क्योंकि इतना समय हम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। हमारे तो प्रैक्टिकली बहुत पाठ करते, जब देखिए पाठ करते रहते हैं, हमारा चलते ही चलता रहता है। और एट अ टाइम कभी हमारा पाठ शुरू होता है 2 बजे शुरू होता है लगभग, और फर्स्ट ब्रेक होता 5, 2 to 5 पाठ होता है। फिर उसके बाद में और पाठ होता है, आई हैव समथिंग, लोग ग्रीन टी कुछ देते हैं, उसके बाद भी फिर पाठ करता हूँ। जितना अभी आप चौमासा में पाठ करेंगे ना, उसका कई गुना लाभ होगा। और अब बाकी का 8 महीना आपका अच्छा जाएगा। 8 महीना जितना जाप करें कई गुना लाभ, जितना प्रार्थना करें कई गुना लाभ, जितना पूजा पाठ करें उतने आप सुरक्षित रहेंगे। और जल का छंडा घर के अंदर बाहर खूब छिड़क देना, और जल थोड़ा नहीं जितना हो सके। और जो आपको मंत्र बोला हमने, ओम अकाल मृत्यु हरणम, माने अकाल मृत्यु नहीं होगी, सर्व व्याधि निवारणम, शरीर में जितना व्याधि रोग निकल जाएगा, समस्त पाप क्षय करम, जो भी जाने अनजाने पाप के वो सब नष्ट हो जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अभिषेक तीर्थम शुभम, ये अपना पूजा की किताब में होगा, आप देखेंगे कनेक्टिंग विद द स्पेलिंग, वो देख लेंगे। तो चिंता करें नहीं, और नाम लेते नहीं। समझ लें हम लोगों को ये साधना करने के लिए लोग
चौमासा में जाते हैं ना, चौमासा में साधना में है हम लोग, खूब भक्ति करें, इतना भी चिंता नहीं लाएं, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, ख्याल करना। नहीं राजेश, नहीं नहीं, ये वैदिक मंत्रों में आ जाए हैं, आवे, ध्यान से पल्लव खोल ले, पल्लव में सिक्का डाले, उसी को जो है रिसाइकिल करना अच्छी तरह। ओम महद्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणा प्रसादाच आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, आरोग्य गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण समृद्धि भूयादति भवंत महांतानुग्रहणंतो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु हनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाह भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता प्रसादात् गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च अर्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तयोः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि वाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। पत्योः नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। यह कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा,
झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। अब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हम सभी बाबा के परम प्रिय, परमो प्रिय बच्चे हैं, किसी बात का चिंता नहीं, बट फॉरगेट नॉट प्रिकॉशन। कोई भी घर से नहीं निकलना थोड़े दिन के लिए, और खास करके कोई अगर आपके गेस्ट वगैरह बोलते हैं आपके आने के लिए, थोड़े दिन के लिए मना कर देना। एट द प्रेजेंट सिचुएशन किसी गेस्ट बाहर वालों को अंदर मना कर देना कि थोड़े दिन के बाद बुलाएंगे, ना आप बाहर जाना और न किसी को। और ऑनलाइन आप मंदिर का वो देख सकते हैं, हमारे पुजारी अभिषेक पूजा वगैरह करते हैं, ऑनलाइन किस तरह पूजा कर रहे हैं, सब वैसे पूजा होता है, ओनली पुजारीज। और बाहर वालों को पुलिस अलाउ नहीं करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन अवर ओन इंटरेस्ट, इन अवर ओन इंटरेस्ट। तो ना आप बाहर जाएं और बाहर वालों को भी बुलाना नहीं। आपके लिए जल तो खेमियाँ बहुत भर भर के घर घर जाके देती है, बहुत बड़ी जो सर्विस वो कर रहे हैं, बाबा ही उनके जरा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल ह्यूमनली, द सर्विस विद खेमिया इज डूइंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। पूरा गाड़ी भर के
सब जगह जगह जाके जल दे रहे हैं, और इस जल जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पुनः हम बताते हैं, थोड़े समय के लिए घर के बाहर नहीं जाना, घर में वो कैसेट चलाना अपना मंदिर का, पूजा पाठ खूब करें। लेट द हाउस बी एनरिच्ड विथ मोस्ट ऑफ पूजा मंत्रास। ठीक है। ओम साई राम।